हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और उम्मीद करती हूं कि पढ़ाई वगैरह सब बढ़िया चल रही होगी आपकी। तो चलिए बेसिक मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम के बारे में। बायनोमियल थ्योरम के बारे में क्या होता है ये थ्योरम, देखेंगे हम इसके अंदर। पूरा हमें वास्ट में नहीं पढ़ना है, जितना आता है उतना देखेंगे। ठीक है, क्या होता है इसमें अगर दिया है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n, अगर दिया है आपको 1 प्लस एक्स टू द पावर n दिया है, ठीक है, जहां पे जो x है ये बहुत 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 छोटा है। क्या है ये? बहुत 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 छोटा है। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं किसके इक्वल? 1 प्लस एन एक्स के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? क्या बोला मैंने? अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर एन दिया है आपको, और इफ अगर x इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत बहुत छोटा है ये, तो हम क्या करेंगे? हम इसको किसके बराबर लिख लेंगे? 1 प्लस एन एक्स के बराबर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, हम देख लेंगे। अगर हमें दिया है 1.000, एक और 0 और 8 टू द पावर 1/8 दिया है। ठीक, तो बताओ, मैंने बोला यहां पे इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 1 अप्रोक्सीमेटली काहे के लगा दिए हो बेटे? मैंने बोला इसको लिख सकते हो तुम 1 प्लस 0.0000 और 0 नहीं 8 टू द पावर 1/8 लिख सकते हैं। तो क्या ये 1 प्लस एन टू द पावर 1 प्लस एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में दिया हुआ? आपको दिया हुआ है ना? दिया हुआ। ठीक, तो हम क्या कर रहे थे? 1 प्लस एन एक्स लिख रहे थे हम, तो हम लिख देंगे। तो हम लिखेंगे 1 प्लस एन कितना है? ये रहा 1/8 प्लस इंटू एक्स, कितना हो जाएगा हमारा? 8 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लिख देंगे। लिख दिया है, लिख क्या देंगे? तो मैंने बोला 8 से 8 तो चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 0.1 2 3 4 5। कितना आ गया ये? 1.00001 के बराबर। ठीक, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू। ठीक, लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बायनोमियल थ्योरम, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कब लगेगा ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और करने का तरीका मैंने आपको एक क्वेश्चन से बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे लॉगरिदम। क्या होता है ये? क्या होता है इसमें? लॉग पढ़ेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको ऐसे दिया होगा 10 100, क्या लिख सकते हो उसको? इसको लिख सकते हो 10 टू द पावर 2। लिखना आता है इस तरीके से? आता है। मैं बोलूंगी अच्छा, तो अगर मैं आपको 8 दे दूं तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या हो जाएगा ये? 2 टू द पावर 3। ये क्या होता है? 2 टू द पावर 3 लिखना आता है, सबको आता है। ये जो फॉर्म हम लिखते हैं ये इस तरीके से, ये आपका कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। भूल मत जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले लॉगरिथम के लिए क्या हम सिंबल यूज करते हैं? जो हम सिंबल यूज करते हैं वो सिंबल होता है हमारा LOG। ऐसे लगाते हैं हम LOG, लॉग, इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं। तो मैंने बोला अगर हम क्या करते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म से क्या करते हैं? लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? देखिए, जैसे ये 100 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2, ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसका, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। तो मैंने बोला ये तो यही रह जाएगा। कैसे? लॉग, कैसे? 100, और ये 10 नीचे जाएगा बेस में, इक्वल्स टू 2 यहीं पे नीचे छूट जाएगा। ऐसे करके लिखने का तरीका आया। जैसे इसको लिखना है
कैसे को 8 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3 कैसे लिखना है लॉग में, मैंने बोला लॉग 8 वहीं रह जाएगा 8, ये जो नीचे वो बेस में जाएगा 2 इक्वल्स टू 3 आए लिखना। और प्रैक्टिस करो, मैंने बोला 9 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2 कैसे लिखेंगे हम लॉग में, लॉग 9 3 नीचे जाएगा बेस में इक्वल्स टू 2, लॉग बेस 3 9 इक्वल्स टू 2। ठीक, जिस तरीके से ये बेस होता है, ये जो नीचे लिखते हैं और यहां पे ये नंबर लिखते हैं। तो अगर हम इसके लिए जनरलाइज्ड तरीका बनाए लॉग लिखने के लिए, एक्सपोनेंशियल से अगर हमें लॉग में चेंज करना होगा, तो अगर हमारा दिया रखा होगा a इक्वल्स टू बी टू द पावर c में, इस तरीके का हमें दिया है, किस में दिया है ये हमें दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है हमें भाई। ठीक है, ठीक है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे करोगे, तो मैं लिखूंगी लॉग a यहीं रह जाएगा और ये b नीचे बेस में चला जाएगा और c यहां पे छूट जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या है लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आती है ये बात समझ में, आ जाती है। तो मैंने बोला लॉग अगर मेरे को दिया है 49 बेस 7 कैसे करोगे इसका आंसर बताओ मेरे को, क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो, कैसे करोगे, मैंने बोला 49 तो इधर ही छूट जाएगा, मैंने बोला 7 ऊपर जाएगा और यहां पे अगर मैंने इसको x माना तो x यहां पे आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। मैंने बोला x टू द पावर कितना होगा कि 49 आएगा, तो मैंने बोला 7 टू द पावर ये कितना बनता है 7 7 का 49 2 इक्वल्स टू 7 टू द पावर x, तो यहां पे x कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। कोई समस्या है इसको सॉल्व करने में, है नहीं है। ठीक, इसको जरा इसे ब्रैकेट में लिख लो। ठीक, अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया है, जैसे आपको लिखा है लॉग p बेस q इक्वल्स टू r, लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनेगा, मैंने बोला लॉग में जो रहता है वो ऐसे ही छूट जाता है और q उठ के ऊपर जाएगा, q उठ के ऊपर जाएगा और r को अपने सर पे चढ़ा लेगा। ठीक, p एज इट इज, q उठ के ऊपर r को अपने सर पे चढ़ा लिया। ठीक है, आती है बात समझ में, यही हमने किया है। 7 को हमने यही छोड़ दिया, 49 को हमने यही छोड़ दिया, 7 को हमने ऊपर दिया, सर पे r चढ़ा दिया हमने। ठीक है, आ जाती है बात समझ में, आ जाती है। और एग्जाम्पल देखेंगे आप, अगर मैं लिखूं log 8 बेस 2 इक्वल्स टू x, ठीक, तो मैंने बोला कैसे इसको सॉल्व करेंगे लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मैंने बोला लॉग के अंदर जो वो 8, मैंने बोला बेस ऊपर जाएगा 2, इसको सर पे चढ़ा लेगा x, आगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो मैंने बोला इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 2 टू द पावर x, तो यहां से आपका x क्या निकल के आएगा 3 के बराबर। आती है बात समझ में, आ जाती है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरीके से बदलते हैं और लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से बदलते हैं, दोनों तरीके आपको समझ में आ गए, आ गए समझ में। ठीक, अभी आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे हम, देख लेते हैं कुछ। अगर आपको ऐसे दिया हो log a, ठीक है, उसका बेस मिसिंग है, क्या है मिसिंग बेस, मिसिंग बेस दिया और ये कुछ आपको b के बराबर दे दिया, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता क्या दिया है, तो मैंने बोला अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो। कैसे करेंगे, मैंने बोला कि अगर बेस मिस होता है, if base of log is missing, then it is taken as, it is assumed as 10। ठीक है, ये क्या होता है बाय डिफॉल्ट,
बाय डिफॉल्ट काम चल रहा है यहाँ पे। क्या करते हैं हम, अगर किसी लॉग का बेस नहीं दिया है तो उसे बाय डिफॉल्ट हम क्या रखते हैं 10। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं अभी आपको लॉग में बता रही हूं, ठीक है। क्या रखते हैं 10 रखते हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कुछ इस तरीके से लिख कर आया होगा a बेस 10 इक्वल्स टू b। तो मैंने बोला इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आप चेंज कर लेंगे, कर लेंगे। हमने बोला a इक्वल्स टू 10 ऊपर जाएगा 10 टू द पावर b। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया इसका। ठीक, ये लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, आया कि नहीं आया, आ गया। जब भी, एक बात और सुनिए, जब भी आपको लॉग बेस में e दिया रहता है, जब भी आपको लॉग बेस में e दिया रहता है तो उसको हम लिखते हैं ln। क्या लिख सकते हैं हम, ln। लॉग बेस e को हम लिख सकते हैं ln और a एज इट इज। ये ध्यान रखना। इसका मतलब ln अगर आपको a दिया है तो वो क्या होता है, लॉग बेस e। समझ में आता है। ये जो e होता है यहाँ पे, ये क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। क्या होता है, ये एक प्राइम नंबर होता है। आती है बात समझ में। जैसे कि मैंने आपको दे दिया यहाँ पे, मैंने आपको दे दिया ln 32। ln 32 को कैसे लिख सकते हो आप, ln बेस, अरे सॉरी, इसको मतलब होता है, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो log 32 बेस e। ये लिखा है मैंने। ln का मतलब log का जो बेस है वो कितना है, e है। तो ये सब ध्यान रखना। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं, ये सब ध्यान रखने का बात है, ठीक है। और चलेंगे हम आगे, चलेंगे। और क्या बताना था, अगर आपको ये ऐसे दिया है log x, मतलब बेस भी सेम है और नंबर भी सेम है। अगर बेस भी सेम है और नंबर भी सेम है तब क्या होगा, मैंने बोला तब क्या आता है, ये 1 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। जैसे कि log ऑफ 101 बेस 101 है तो ये कितना आ जाएगा, 1। कितना भी बड़ा नंबर दे दो, अगर बेस और नंबर सेम है लॉग का तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कैसे देखेंगे हम, हमने बोला x इक्वल्स टू, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करोगे, लॉगरिथमिक फॉर्म से क्या होगा, ये वाला x तो नीचे, ये वाला x ऊपर उठ के x टू द पावर 1। अगर x को x की तरह लाना है तो कैसे आना चाहिए, 1 ही तो करोगे ऊपर, तभी तो आएगा। तो हमेशा जैसे इसको चेंज करोगे, तो मैंने बोला 101, इसको ऊपर जाएगा तो ये क्या जाएगा, 101 टू द पावर 1 ही तो होगा, जो 101 के बराबर आएगा, है ऐसे ही तो होगा, कुछ ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब इसको ऐसे होगा log x इक्वल्स टू, अगर n दिया है हमारा, क्या दिया है हमारा, n दिया है, तो इसको हम लिखेंगे x टू द पावर x की पावर n, ठीक। तो हमारा यहां से क्या निकल के आता है, अगर इन दोनों को इक्वल होना है तो n को क्या हो जाएंगे, इसके ऊपर 1 चढ़ी होगी तो n हमारा 1 के बराबर होना ही चाहिए, होना चाहिए ना, होना चाहिए जी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब नंबर और बेस सेम हो तो हमारा किसके बराबर आता है, ये 1 के बराबर आता है, ठीक। अब ये तो सबको पता होगा कि नहीं पता है कि अगर 2 टू द पावर 0 है तो ये 1 के बराबर होती है, 3 टू द पावर 0 है तो ये भी 1 के बराबर होती है, 4 टू द पावर 0 है तो ये भी 1 के बराबर होगी। अच्छा, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, log 1, ठीक है, और ये बेस क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है 2 इक्वल्स टू 0, ऐसे करके आ जाता है, ऐसे करके ही तो आ रहा होगा। तो हम इसका मान सकते हैं, इस वाले के लिए क्या लिखोगे, इस वाले के लिए लिखोगे log 1, इसका बेस 3 इक्वल्स टू 0। इस वाले के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसके लिए लिखोगे log 1 बेस 4 इक्वल्स टू 0। ओहो, इसका मतलब एक बात यहां से समझ में आती है, क्या समझ में आती है कि जब भी log 1 होगा, log 1 होगा तो चाहे कोई भी बेस हो, बेस कोई भी नंबर हो, हमेशा रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। हमेशा रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर होगा। तो एक और इंपॉर्टेंट बात हम यहां से नोट करेंगे कि log 1 n कुछ भी हो सकता है, इक्वल्स टू ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ये इंपॉर्टेंट बात यहां से फिर से नोटिस की हमने, ये मार्क कर लेना जहां जहां मैंने आपको ऐसे डब्बा डब्बी बना के लिख लेना, जिस तरीके से लिखते हो आप, ठीक है। आती है ये बात समझ में, यहां से आ जाती है, ठीक है। अगर मैंने आपको दिया है
log of 100 इक्वल्स टू x, तो बताओ इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, क्या होगी। हमने बोला मैम बेस तो दिया नहीं है, लेकिन हमने एक बात पढ़ी है क्या कि बेस जब भी नहीं दिया रहता तो बेस कैसा अज्यूम करते हैं, 10 अज्यूम करते हैं। तो हमने बोला ये इस तरीके की कुछ लिखा हुआ है कि 10 इक्वल्स टू 100 बराबर में x। अब करना आसान है, मैंने बोला 100 तो यहीं रह जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर x, तो इसको लिखेंगे 10 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 10 टू द पावर x। तो x कितना आ जाएगा आपका 2 के बराबर आ जाएगा। कोई डिफिकल्टी है सॉल्व करने में, कोई डिफिकल्टी नहीं। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल करोगे, एक और एग्जांपल कर लो। कैसे करोगे, क्या दिया है, log ऑफ 49 या फिर log ऑफ इरेजर 1000 दिया है आपको, किसके बराबर दिया हुआ है आपको, y के बराबर दिया है। कैसे करोगे, मैं आप लिख सकते हो log ऑफ 10 टू द बेस 1000 इक्वल्स टू y, किसके बराबर हो गया 1000 इक्वल्स टू y टू द पावर 10 टू द पावर y। यही देखो, यही गड़बड़ हो जाती है, 10 टू द पावर y, यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर y, तो y इक्वल्स टू 3 के बराबर। कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें आपको, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, सॉल्व कर लिए जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार। ठीक है जी, तो क्वेश्चंस आएंगे तो हो जाएंगे, नहीं होंगे तो देख लिए जाएंगे। हम देखेंगे अब कुछ फॉर्मूले जो कि यूज होते हैं इसमें। ठीक, आसान से, घबराने की कोई बात नहीं है। क्या है, अगर आपको दिया जाए log m बेस a प्लस log n बेस a, तो हम इसे लिख सकते हैं log m इंटू n बेस a, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या कहलाता है ये कहलाता है आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होनी चाहिए, यहां पे कोई भी नंबर हो कोई दिक्कत नहीं है, बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम होगा तो हम क्या कर सकते हैं, सबको मल्टीप्लाई में करके एक बार में लिख सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, आती समझ में आ जाती है। अगर दिया है log ऑफ n बेस a माइनस ऑफ log ऑफ n बेस a, तो हम इसे लिख सकते हैं log m डिवाइडेड बाय n बेस a। ठीक है, ये क्या कहलाता है, कोशिएंट रूल। कोशिएंट रूल, ठीक, बशर्ते क्या, बेस सेम, नंबर कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको दिया है log m बेस a इसकी पावर n, ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं n log m बेस a। ठीक, नंबर पे अगर पावर चढ़ी हो तो वो पावर आगे आ जाती है। क्या कहलाता है ये कहलाता है आपका पावर रूल। क्या कहलाता है आपका, पावर रूल कहलाता है। ठीक है, इसको कैसे किया होगा, ये कैसे आया होगा आपका, ये आपका आएगा log m a इंटू log m a इंटू log m a, कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होगा। क्यों n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होगा, इस पूरे पे n की पावर चढ़ी है ना यार, तो n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो अपने आप क्या आ जाएगा, n log m बेस a आ जाएगा कि नहीं, वही आ रहा है, इसी तरीके से आता है। ठीक है, तो ये कुछ जनरलाइज फॉर्मूले हैं जो आपको दिए जाते हैं, आपको इन सबको ध्यान रखना होगा बिल्कुल आराम से। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन करने में मदद मिले। ठीक है, जैसे कि अगर आपको दिया है log 7 टू द पावर 3, इस तरीके से दिया है कोई क्वेश्चन, क्या करोगे इस क्वेश्चन का, क्या करोगे इस क्वेश्चन का, मैंने बोला ये पावर आगे घूम के आ जाएगी 1/3 log 7। मैंने बोला था जब भी दोनों सेम होंगे, नंबर और बेस सेम होता है तो 1 के बराबर, तो 1/3 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1/3। समझ में आया, हमने दो इसमें रूल लगाए हैं, एक हमने ये पावर रूल लगाया और एक हमने क्या पढ़ा था, जब बेस और नंबर सेम हो जाते हैं तब क्या करते हैं, वो 1 के बराबर हो जाता है, वो वाला रूल लगाया। ठीक, यदि आपको दिया है log 2 log 3x, इसको निकालना है, इक्वल्स टू 0। ठीक, x की वैल्यू निकालो, फाइंड करो x। कैसे करोगे,
प्रैक्टिस करा रहे हैं हम थोड़े, ठीक है। जितने भी रूल्स थे सब हमने बता दिए, अभी प्रैक्टिस चल रही है। कैसे करोगे, मैंने बोला ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो log 2 इसके अंदर log 3 ऐसे log बेस 3x ऐसे लिख सकते हो इक्वल्स टू 0, इस तरीके से दिया हुआ। मैंने बोला ये भी बेस 2 है और नंबर ये पूरा है, ठीक। तो ये कैसे मिलेगा, मैंने बोला ये तो एज इट इज उतर के आ जाता है नंबर, ठीक, और ये बेस ऊपर चला जाता है और उसको ऊपर उठा लेता है। मैंने बोला यही कर रहे थे हम, यही कर दिया। तो ये यहां से क्या आया हमारा, ये आया आपका log x बेस 3 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 0। हमने क्या बताया था, नंबर की पावर 0 हमेशा 1, ये पता है हमें, ठीक। अभी ये आ गया हमारा, फिर से करेंगे। हमने बोला x यहीं पे रह जाएगा 3 टू द पावर 1, तो हमारे जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 3 आ गई। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल ये देख लो, एक एग्जाम्पल ये देख लो, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, मजा आना चाहिए। तो मैंने बोला log 5 log 2x इक्वल्स टू 1। अब बताओ कैसे होगा, जल्दी निकालिए आप अपने रजिस्टर्स पे, क्वेश्चन करिए, सॉल्व कीजिए, कैसे होगा। मैंने बोला ये क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से दिया है अंदर कि इस वाले लॉग के अंदर ये दिया हुआ है नंबर, तो मैंने बोला क्या होगा, ये तो नंबर एज इट इज उतर के आता है। कैसे, log 2x एज इट इज उतर के आ गया। मैंने बोला 5 ऊपर जाएगा तो 5 टू द पावर 1, ठीक। ये क्या हो जाएगा, log बेस 2x इक्वल्स टू 5। अभी दोबारा इसको सॉल्व करना है क्या, मैंने बोला x यहीं रह जाएगा, बेस ऊपर जाता है, तो मैंने बोला 2 टू द पावर 5 कितना हो जाएगा, जितना भी हो जाएगा लिख देना, ठीक है। आती है बात समझ में, आ जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चंस हो जाएंगे, नहीं होंगे तो और देखेंगे हम, लिखेंगे log x प्लस 45 2 इक्वल्स टू में 2। सॉल्व करो, कैसे निकालो आंसर, कैसे आएगा आंसर। मैंने बोला ये तो नंबर एज इट इज नीचे, तो x प्लस ऑफ 45 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2, तो कितना हो जाएगा, x प्लस ऑफ 45 2 टू द पावर 2 इज 4, तो x विल बी 4 माइनस ऑफ 45 कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 41। कोई हो जाए, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर आपको दिया है log m प्लस log m स्क्वायर n m प्लस log m बाय n, ठीक है। और क्या दिया है आपको, और आपको दिया है प्लस, इसको क्या करो, इरेजर मान लो, इसको अलग कर लो, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, ए और log ऑफ m स्क्वायर n, ठीक है, माइनस log ऑफ mn, ठीक, माइनस log ऑफ n स्क्वायर m, ये दिया है ए इक्वल्स टू x, देन फाइंड x। निकालिए, निकालिए क्वेश्चन निकालिए, कैसे करोगे, कैसे करोगे। अब मैंने बोला बेस देखो सबके सेम है, क्या इसमें प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, मैंने बोला log a यहीं रहने दो, मैंने बोला ऐड मल्टीप्लाई होते हैं तो m इंटू में m स्क्वायर n, ठीक। मैंने बोला फिर ऐड है तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा m बाय n, ठीक। मैंने बोला फिर प्लस है, मल्टीप्लाई m स्क्वायर बाय n। मैंने बोला माइनस आ गया, तो मैंने बोला डिवाइड हो जाएगा ये, तो उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 1/mn, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, फिर ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला फिर माइनस में, तो उल्टा होके m डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ठीक। इक्वल टू में किसके बराबर है, x के बराबर है। कितना आ जाएगा यहां से आपका, ये आ जाएगा आपका log a, काटिए कुछ कट रहा है क्या, n से एक n तो गया ये, और m से एक m भी गया, ठीक है, ठीक है। तो ऊपर क्या आ रहा है आपका m, 1 2 3 4 5, ठीक, और नीचे क्या आ रहा है 1 2 3,
3n इक्वल्स टू में कितना आ रहा है आपका x आ रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने बायनोमियल थ्योरम के बारे में देखा और हमने लॉगरिदमिक लॉग के बारे में कुछ कुछ बातें करी हैं। ठीक है, तो जितनी भी बातें और जितनी भी तरीके की चीजें मैंने आपको लॉग में बताई हैं वो सब ध्यान रखिएगा, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके आएंगे। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बुक्स वगैरह होंगी, आप उसमें जाके क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करिए। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।